राजा कि ये लोग प्रवाह में बहते हैं, विचार करते नहीं हैं, हित अहित का विचार किए बिना जैसी भी लोक प्रवृत्ति चल पड़ती है, लोग उन्हीं के पीछे चलने लगता है। दृष्टांत से समझाया कि यदि सामने सांप आ जाए तो लोग मार डालते हैं, लेकिन कुछ अवसरों पर गोबर का सांप बना करके पूजा करता है। तो ये लोक की प्रवृत्ति है, लोक के प्रवाह से बच करके अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। किराए की बुद्धि से काम करने से पराधीनता और वास्तविक धर्म का लोप हो सकता है। और भी आगे राजा कहता है, अहिंसा परमो धर्मो यधर्मा प्राणिनां बधा तस्मात् धर्मोऽर्थिनावश्यं कर्तव्या प्राणिनां दया। धर्मो ही धर्म का मूड़ा अलग होना चाहिए। इकट्ठा किया है वो अलग अलग पद है। कहते अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है और ही प्राणी नाम बधाए अधर्म। ही माने वास्तव में प्राणियों का वध करना अधर्म है। तस्मा धर्मार्थी नाम अवश्यम प्राणी नाम दया कर्तव्य। इसलिए धर्म के इच्छुक लोगों के द्वारा प्राणियों के ऊपर दया अवश्यम कर्तव्य, अवश्य ही करना चाहिए। प्राणिना यहाँ पर धर्म अर्थिना ऐसा संधि विच्छेद करना। धर्म अर्थिना माने धर्म नाम अर्थी इति धर्मोर्थी तीन धर्मार्थिना। धर्म के ऊपर रेप चढ़ाना चाहिए तो धर्मोर्थिना उस धर्म के इच्छुक लोगों को अवश्य ही प्राणियों के ऊपर दया करना चाहिए। इसलिए अहिंसा ही परम धर्म है। ये यहाँ राजा ने मंत्रियों के लिए उपदेश दिया
जिनने ये प्रस्ताव रखा था कि कुलगुरु का कहना है कि एक मनुष्य को अपने हाथ से मारकर बलि चढ़ा करके उस प्रतोली के ऊपर खून का सिंचन करेगा तब प्रतोली स्थिर होगी। इस बात को सुनकर के राजा उपदेश दे रहा है। यो भूतेष्वयं दद्यात् भूतेभ्यस्तस्य नो भयम् यादृग्वितीर्यते दानो तादृगासाद्यते फलम्। यो भूतेषु अव्ययम दद्यात्, जो प्राणियों में हमेशा अभय दान प्रदान करता है, भूतेभ्यः तस्य नो भयम्, प्राणियों से उस व्यक्ति को कभी भय नहीं होता। कहते हैं यादृग्वितीर्यते दान, आप जैसा दान देते हैं तादृक् फलम आसाद्यते, वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। ये यहाँ पर यादृक् दानम वितीर्यते, आहार दान देंगे तो आपको भरपूर आहार मिलेगा। मिथ्यात्व के साथ देंगे तो भोग भूमि मिलेगी। मिथ्यात्व के साथ जघन्य पात्र को दोगे तो जघन्य भोग भूमि, मध्यम पात्र को दोगे तो मध्यम भोग भूमि, और उत्तम पात्र को दोगे तो उत्तम भोग भूमि मिलती है। और सम्यक दर्शन के साथ दान दोगे तो फिर भोग भूमि से ऊपर स्वर्ग में वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है। और वो यदि सच्चे श्रावक का व्रत पालन करता हुआ आहार दान देता है तो 16वें स्वर्ग जाता है। यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे। श्रावक के व्रत 12 व्रत हैं। उन 12 व्रतों में 11 व्रत पाले और एक ना पाले तो 16वां स्वर्ग नहीं मिलेगा। 16वां स्वर्ग तब मिलेगा 12 व्रत और 12 व्रतों के यति 4, 5, 5 उनको टाले, फिर इसके बाद में वो जाकर के अपना काम 16वें स्वर्ग में बनाएगा। अन्यथा उन 12 में से एक की भी कमी रखेगा तो उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए श्रावकों को अपने व्रतों के प्रति सब व्रतों में समान नंबर लाने की कोशिश करना चाहिए। किसी एक व्रत में ज़्यादा नंबर लाते हैं और किसी एक व्रत में नंबर कम लाते हैं तो फिर आपके लिए 100% सब पेपरों में नहीं मिला। इसलिए कोशिश करो कि सभी आवश्यकों में बराबर नंबर लाना। किसी भी आवश्यक में कालातिक्रम नहीं होना।
चाहे श्रावकों के हों चाहे साधुओं के हों, सबके लिए अपने व्रतों की अहम भूमिका समय पर हो। समय का कालातिक्रम होने से ये प्रमाद की कोटि में आ जाता है और प्रमाद बंध का कारण होता है। इसलिए आवश्यकों के पालन करने में ऐसी तत्परता होना चाहिए जैसी ट्रेन को पकड़ने के लिए आप समय से पूर्व स्टेशन को पकड़ लेते हैं। गाड़ी भले ही लेट हो जाए, गाड़ी के सामने परिस्थिति है, कहाँ आउटर पर उसको डाल दिया गया है, लेकिन आपको समय का प्रबंधन करना नहीं आता तो फिर वो व्यक्ति अपने व्रतों में निर्दोष रीति का पालन नहीं कर पाता, क्योंकि षड आवश्यकों में एक आवश्यक देव वंदना है, गुरु वंदना है, प्रतिक्रमण है, सामायिक है। ये मूल गुणों से जुड़े हुए षड आवश्यक हैं। तो देव वंदना में देव वंदना और गुरु वंदना सभी ऐड होते हैं। गुरु वंदना के लिए देव वंदना से भी अधिक स्थान दिया। पाक्षिक प्रतिक्रमण में मुनि महाराजों के 6 बार से ज़्यादा आचार्य भक्ति करना पड़ती है। 3 बार तो प्रतिक्रमण करने के बाद महाभक्ति, बृहदाचार्य भक्ति, मध्यम आचार्य भक्ति, लघु आचार्य भक्ति, ये 3 भक्तियाँ समाधि भक्ति के पहले करते हैं। इसके महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। ये कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा यदि मन में विकल्प आता है तो ये पंक्ति जो कही, गुरु भक्ति संज मेड़े तरंती संसार सायरम घोरम, संसार सायरम घोरम गुरु भक्ति संज मेड़े, ये आचार्यों के वाक्य हैं। आचार्यों के वाक्यों पर यदि आपको अर्थ लगाना नहीं आता तो ये कालातिक्रम आदि करने से ये प्रमाद की भूमिका प्रकट होती है। इस तरह स्वाध्याय परम तप है। उस स्वाध्याय परम तप में भी कालातिक्रम नहीं होना चाहिए। पूर्व से ही इसमें स्वस्थान पर पहुंच करके प्रतीक्षा करना चाहिए कि ओहो आ गए, तप करने का अवसर कब प्राप्त हो, कब प्राप्त हो। ऐसी भावना के साथ में जो जो दान देता है, ये भी दान है। देखो मुनि महाराजों के 28 मूल गुण हैं। इन 28 मूल गुणों में अभय दान की प्रधानता है, क्योंकि सारे मूल गुणों में एक अहिंसा की मुख्यता है। अहिंसा धर्म का पालन करना है। तो क्या लिखा, यदि अभय दान दोगे तो तुम्हें किसी भी प्राणी से भय नहीं होगा। आहार दान दोगे तो आप कौन से दाता बन करके दे रहे हैं, सम्यक्त के साथ दे रहे या मिथ्यात्व के साथ दे रहे हैं, वैसा भोग भूमि और स्वर्ग का फल प्राप्त होता। और ज्ञान दान देने से आचार्य महाराज ने सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह में लिखा,
जो अक्षर मात्रम ज्ञानम प्रददाति सा लहु कालेन मोक्षम यान्ति। ऐसा आचार्य महाराज भगवती आराधना में भी लिखते हैं, सर्वोपयोगी श्लोक में भी लिखा। इस तरह से ये जो दान होता है ज्ञान दान, वो अपने आप में केवल ज्ञान को प्रदान करता। और आश्रय दान होता है तो आश्रय दान के माध्यम से छत्र चमर आदि ढुराए जाते हैं। आश्रय दिया, इसलिए किसी भी आवश्यक को किसी भी व्रतों के पालन में न्यूनता नहीं रखना चाहिए। आपके घर में दो दो घड़ी हैं, लेकिन घड़ी चूकना ये प्रमाद की बहुलता के अंतर्गत आ जाता है। यादग वितीरिते दानम, जैसा आप दान देते हैं तादृग फलम आसाद्यते, उस प्रकार के फल को प्राप्त हो जाते हैं। न कर्तव्या स्वयं हिंसा प्रवृत्तां च निवारयेत्, जीवितं बलमारोग्यं सस्वदवाञ्छन् महीपति। आप कहते हैं महीपति, न स्वयं हिंसा कर्तव्य प्रवृत्ताम हिंसाम च निवारेत। महीपति माने राजा। क्या है? स्वयं हिंसा ना कर्तव्य, राजा को स्वयं हिंसा नहीं करना चाहिए। और प्रवृत्ताम हिंसा, यदि कोई हिंसा में प्रवृत्त है तो निवारेत, उसको बुद्धिपूर्वक साम दाम दंड भेद की नीति से उसको दूर करना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है। आज के समय में राजा स्वयं बूचड़ खाने खुलवा रहा है, मछली पालन केंद्र, मुर्गी पालन केंद्र, क्या क्या हो रहा है। वो नाम बदल रहे हैं, मुर्गी पालन केंद्र है, जबकि वास्तविकता क्या है? मुर्गी मारण केंद्र होना चाहिए। नाम छिपाया जा रहा है, मारण के स्थान पर पालन का प्रयोग करते हैं। पालन हो रहा है कि बेचारे उन जन्म देते ही, शरीर के बाहर आते ही उन माताओं के लाल जो बेचारे अभी पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हो पाए, अभी अपनी जिंदगी बसा नहीं पाए, अंडे से बाहर नहीं निकल पाए, और उनको खौलते तवा में डाल करके आमलेट बना के खिला दिया जाता है। क्या है संगी पंचेंद्र जीवों को, क्या उन जीवों का होता होगा। ये महीपति व्यसनों के लिए व्यापार का एक जरिया बनाया जा रहा है। शराब है, मांस है, और जुआ आदि भी जो सट्टा आदि लगते हैं। ये क्रिकेट वगैरह में जो सट्टा जुआ खेलते हैं,
इस सरकार की सहमति तो रहती होगी इसमें, सरकार की सहमति है। अरबों रुपया का व्यापार हो रहा है। कोई जुआ जो अवैध रूप से खेल रहे हैं वे पकड़े जाते हैं। यदि पता होवे जुआ सेवन आदि का भी तो इनके लिए भी करते तो करते हैं, उनका व्यापार हो रहा है, लेते हैं टैक्स। तो मैंने बिना टैक्स वालों के यहाँ धरपकड़ होती है, टैक्स वालों के यहाँ थोड़ी होती है। अब देखो क्या कहते हैं, महीपति क्या वांछा करे, एक दिन नहीं शाश्वत हमेशा ये भावना करे, जीवितम बलम आरोग्यम, शाश्वत वांछन महीपति। राजा हमेशा ये भावना करता रहे सब जीव स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, कोई को कष्ट ना हो। तो ये जीवितम माने जीवन दान देना ये राजा का कर्तव्य है। आज जितने कानून है वो जीवन दान देने के लिए तो है ना। सैकड़ों प्रकार की धाराएं लगाई जाती हैं, हर अपराध की क्षमा। लड़का लड़के का हाथ पकड़ ले और बलात्कार का केस कर दे तो उसके ऊपर भी कोई धारा लगाई जाती है, कह दे कि हमारी इच्छा नहीं थी, हमारे साथ दुष्कृत्य करना चाहिए, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ये कानून क्या है, उसकी स्वतंत्रता के लिए तुम रोक नहीं सकते। ये जीवितम, इसलिए राजा हर प्राणी को जीवन दान दे। और दूसरा बलम, बल माने उन जीवों की शक्ति को छीन ना करे, डराए ना, धमकाए ना, हम तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। ये बल प्रदान हो और आरोग्य हो। राजाओं के यहाँ भी राज्य वैद्य होकर के प्रजा की रक्षा करते थे, आरोग्य प्रदान करते थे। इसलिए भावना जो लोक में प्रसिद्ध है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये भावना हर घर में अच्छी तरह से पढ़ना नहीं, पालन करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हों, कोई को कष्ट ना हो। आप किसी के प्राणों का हरण नहीं कर रहे, लेकिन गालियां देकर के उसके प्राणों का शोषण तो कर ही रहे हो ना। आप बार बार धमका करके किसी को हम घर से निकाल देंगे, घर से निकाल दोगे तो बेचारा भूख कैसे सुख से रह पाएगा, हमेशा डरता रहता। एक छोटी सी बच्ची 5 साल की थी, उस बच्ची ने कहा कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो उसके बड़े पापा कहते थे तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हें पंखा से उल्टा टांग देंगे आज। अब इस बात से वो बच्ची इतनी डरती थी कि बड़े पापा कहीं पंखा से ना टांग दें कोई गलती होने पर। वो बच्ची आज भी बड़े पापा की बिल्कुल छाया को देखना पसंद नहीं करती। ये आपने उनके लिए अभय नहीं दिया, इसलिए भी तुम मानव होकर तुम्हारी संतान भी तुम्हारा सामना नहीं कर रहे।
क्योंकि वो ऐसी भय की रीति आपने उनके दिमाग में डाल दी कि तुमने ये अपराध किया तो पंखा से उल्टा टांग देंगे। अब कौन अपने प्राण खोना चाहेगा? अरे व्यक्ति को अपने प्राण प्यारे होते हैं। ये भय कभी ऐसे नहीं देना चाहिए कि जिससे जिंदगी भर के लिए तुम्हारे लोग भी, अपने लोग भी पराये हो जाएं। भय होने के कारण इसलिए उनके लिए समझाना, लेकिन प्रेम पूर्वक समझाना। उनके लिए यदि आप कोई भर्स ना करना चाहते हो तो डांट करके नहीं, मार करके नहीं, उपेक्षा करके करना। उपेक्षा का अर्थ समझते? तुमने कोई अपराध किया है, तुम्हें थोड़ी देर देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तुम कुछ मांगोगे तो देंगे नहीं, तुम्हारी बात अनसुनी करेंगे। ये उपेक्षा कहलाती है। उपेक्षा की मार डंडों के मार से भी बहुत बड़ी मार होती है। सामने वाला व्यक्ति घंटा भर में तड़प जाता है, नाराज है, हंसता है, गलती हो गई है। बच्चे लोग नाराज होते हैं तो वो रोएंगे और जाके पलंग पर लेट जाएंगे। अब ये हो गया कि उन माँ बाप को जब तक सॉरी ना बोले वे बच्चे शांत नहीं होते। उन बच्चों के सामने आज माँ बाप जाकर के सॉरी बोलते, बेटा जाओ गलती हो गई, चलो रोटी खा लो। आप लोग कर रहे कि नहीं कर रहे? करना पड़ रहा है, क्यों नहीं करोगे? वो छोटा सा बच्चा एक दिन कह रहा था कि मेरे पापा ने मेरे से कह दिया कि कुत्ता। हम जाके लेट गए, दुकान पे नहीं आए। थोड़ी देर बाद पापा ने आके मनाया, कहा बेटा सॉरी, चलो अब दुकान पे। तो हम दुकान पे। क्या है इससे अच्छा है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो कि जिसके माध्यम से तुम्हें स्वयं अपराधी बनना पड़े। सॉरी कह रहे हो, आप अपराधी तो हो ही गए कि हमने गलती कर ली। इसलिए बहुत संभल करके कार्य करना चाहिए। और ये 3 चीज़ें हमेशा भांछा करना चाहिए। जीवितम, जीवन दान देना, बलम, बल प्रदान करना, और आरोग्यम, स्वस्थता प्रदान करना। बल मिल जाता है व्यक्ति के पास तो कुत्ता शेर हो जाता है। मालिक के साथ में कुत्ता होवे तो देखो वो शेर से भी सामना करने को तैयार हो जाता है। अकेला होवे तो फिर भी उसके पास शक्ति छीन रहती है। ये बल कहलाता है। और कहाँ बल प्रदान करना ये भी ध्यान रखना। कोई व्यक्ति लड़ाई से डर रहा है तो तुम कहो चिंता नहीं करो, जे ले हमारी तलवार, जाओ तुम चले जाओ मार के आओ। ऐसे हिंसा के कार्य में बल मत देना। ये वीर रस को देने के लिए नहीं, लेकिन महावीर की उपासना के लिए बल देना। तुम चिंता नहीं करो, तुमसे धोती पहनते नहीं बनती, मैं पहना देता हूँ। तुम मंदिर तक नहीं जा रहे, मैं पहुँचा देता हूँ। द्रव्य नहीं धो पा रहे, मैं धो के दे देता हूँ। तुमसे पूजा नहीं बनती है, मैं तुम्हारे साथ पूजा कर लेता हूँ, तुम्हें सिखा दूंगा। ये बल प्रदान करना चाहिए, उसको संबल मिलना चाहिए। तो इससे व्यक्ति फिर जुड़ जाता है। ये जोड़ने का बहुत अच्छा तरीका है। एक दादा थे, भी अकेले पूजा करते थे। मंदिर बिल्कुल वीरान पड़ा था। आज से 50 साल पहले की बात हो गई। उन दादा को जोड़ने का अच्छा तरीका था बच्चों को। कोई भी व्यक्ति पूजा के काल में आ गए, यदि दादा की फल का चढ़ाने का अवसर आ गया, पूजा करते करते फल के पद पे आ गए। अब फल के पद पे आ गए तो जैसे ही वो व्यक्ति नमस्कार करके उठा तो दादा ने एक बादाम उनको पकड़ा दी, ले बेटा तुम चढ़ाओ। अब वो बादाम बच्चे को मिल गई तो वो तत्काल भागेगा नहीं, वो बादाम चढ़ाएगा। तब तक दादा उसको फिर अर्घ पकड़ा देते थे, ले बेटा अर्घ ले लो एक रकाबी में। ऐसा करते करते उन दादा ने बच्चों को जोड़ करके मंदिर में भीड़ लगा दी।
जो भी नया बच्चा उस समय आए, कछु भी चढ़ा रहे, ले तुम पुष्प चढ़ा, एक मुस्कान दे दी। अब बच्चा उस समय भागेगा नहीं, यही तो बल प्रदान करना, यही तो बंधन में डाल दिया तुमने। अब फल को लेके नहीं भागेगा, वो फल को चढ़ाएगा। जब तक फल का पद पूरा नहीं होगा तब तक वो भाग नहीं सकता, और फल चढ़ाएगा जैसे ही, वैसे ही हम मार्ग पकड़ाएंगे उसके पास। ये बुजुर्गों की कला लोगों को जोड़ने की थी। क्या आपके पास एक कला है कि कोई अपरिचित व्यक्ति आए, अरे वो तो पैंट शर्ट पहने, वो का पूजा करे, अरे देखे तो देखो तुम्हारा फल लेता कि नहीं लेता हो, तुम्हारे पुष्प को लेता कि नहीं लेता। पैंट पहने चाहे कोई भी, झाड़ू लगा के आया, कोई बात नहीं, चढ़ाने ही तो है। जो चढ़ाने वाली वस्तु है वो तो निर्माल्य हो ही जाने, अब तो तुम स्वयं हाथ नहीं लगाओगे इसमें। तो ये थोड़ा सा सोच यदि बदलेगा तो तुम्हारे यहाँ भी पुजारियों की लाइन लग जाएगी। लेकिन ये कौन करे? आप गिनी चुनी बादाम लाते हो, गिनी चुनी लौंग लाते हो, हमें 2 पूजा करना तो 2 बादाम ही लाए, तीसरी तो ला ही नहीं सकते कि आप दूसरों को दे सको चढ़ाओ। कोशिश करो कि 2 बादाम हम चढ़ाएंगे तो एक किसी नए व्यक्ति को भी हम चढ़वा करके पूजा में लगाएंगे। ये भी तो एक बल प्रदान करना है। आप सिखाओ, नहीं बनती तो कोई बात नहीं, चलो हम सिखा रहे तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं कर सकते। यही तो जोड़ने के लिए है, ये राजा का कर्तव्य है। आप भी राजा हो किसी भी क्षेत्र में, अकेले वो देश के राजा को राजा नहीं कहते हैं, परिवार के मुखिया को भी राजा कहते हैं, समाज के मुखिया को भी राजा कहते हैं। ये जहाँ जैसा होता है विस्तार, जिसकी योग्यता है वो उसका राजा माना जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को धर्म पर लगाना है। हाँ, वो अच्छा है, उसमें दूसरी पुस्तक में छपा है, बता देना। यो दद्यात् कांचनम मेरुम कृष्णां चापि वसुंधरां एकस्य जीवितं दद्यात् फलेन न समं भवेत्। देखो, ये श्लोकों को संग्रह करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए। यो मेरुम कांचनम दद्यात्, जो मेरु पर्वत के बराबर सोने का दान देता है, अथवा कृष्णाम वसुंधराम, अथवा सारी की सारी पृथ्वी का दान कर देता है। इतना दान से जो पुण्य होता है, एकस्य जीवितम दद्यात्, एक जीव को अभय दान देने से समम फलम ना भवेत्, यानी सुमेरु पर्वत के बराबर दिया हुआ दान और एक जीव को दिया हुआ अभय दान, ये अभय दान को आप यदि इस पल्ले पर रखोगे तो जे भारी होगा वो सुमेरु पर्वत के बराबर सोना हल्का पड़ जाएगा। इसी तरह सारी वसुंधरा का दान कर दो, लेकिन एक जीव को अभय दान के बराबर फल इसमें प्राप्त नहीं होगा। ये यहाँ पर राजा इतना समझदार है, और समझदार राजा देखो क्या उपदेश दे रहा है। ये उपदेश हर किसी व्यक्ति के लिए ग्राही है। इसी बात को यहाँ पर कल एक प्रसंग चल रहा था, जो प्रसंग बहुत शिक्षाप्रद है। इससे हर किसी व्यक्ति को शिक्षा लेना चाहिए कि अपनी संतान को कैसे उपदेश दिया जाता है। इसके लिए एक पत्र है, पुत्र के नाम पिता का पत्र।
पत्र लिखने वाला घनश्याम दास विरला और जिनके लिए लिखा जा रहा उनका बेटा बसंत, उसके लिए बसंत जो है अभी विद्यालय में पढ़ रहा है। उसके लिए पिता क्या उपदेश देते हैं, ये बहुत मार्मिक उपदेश है जो हर व्यक्ति के लिए इस पत्र को रख करके अपने घर में टांग करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हर किसी दुकानदार हो तो हर किसी व्यक्ति को पढ़ाओ कि ये धनाढ़ व्यक्ति ने अपनी संतान को क्या उपदेश दिया और आप क्या कर रहे हो। देखो पत्र लिखता हूँ, चिरंजीव वसंत, इतना और ज़्यादा नहीं। यत्र कुशलम तत्रास्तु, ये सब कुछ नहीं, ज़्यादा वितंडाबाद नहीं, कोई ज़्यादा प्यारे बेटे, प्राण प्रिय बेटे, सब कुछ नहीं, चिरंजीव, बस इतना। यह जो पत्र लिखता हूँ उसे बड़े होकर और बूढ़े होकर भी पढ़ना, याद कर लेना, हृदय में धारण कर लेना। क्या यह जो पत्र लिख रहा हूँ उसे बड़े होकर और बूढ़े होकर भी पढ़ना। अपने अनुभव की बात करता हूँ। कौन कह रहे हैं? घनश्याम दास जी कह रहे हैं। मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ये बिरला जाति जैन तो नहीं होंगे शायद, हैं? जैन, मारवाड़ी जैन है ये बिरला? अच्छा, कोई बात नहीं, सुनो। मतलब ये भाषा तो ऐसी लग रही जैसे जैन की भाषा हो, हैं? अब क्या कहते हैं, लेकिन ये बिरला मंदिर वगैरह कई जगह बने हैं, वहाँ जैन मूर्तियाँ तो नहीं हैं। तो ये अग्रवाल के समाज के हैं? अच्छा, ये जैनियों के बिरला अलग होंगे, सरनाम होगा इनका। चलिए कोई भी हो, देखो क्या लिख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है शास्त्र की नहीं, अनुभव की है। दूसरी बात ये है कि संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ये बात सच है। और मनुष्य जन्म पाकर जिसने शरीर का दुरुपयोग किया वो पशु है। क्या? संसार में मनुष्य जन्म पाकर जिसने शरीर का दुरुपयोग किया वह पशु है। बेटा तुम्हारे पास धन है, ध्यान देना, तुम्हारे पास धन है, अच्छे साधन हैं, उनका सेवा के लिए उपयोग किया तब तो ये साधन संभव है, अन्यथा वे शैतान के औजार हैं। शैतान के औजार हैं। क्या? धन है, सदुपयोग नहीं किया, साधन है, सदुपयोग नहीं किया, तो वे सब शैतान के औजार हैं। बेटा तुम इतनी बातों का ध्यान रखना। 8 बातें बता रहे हैं। पहली बात, धन को मौज और शौक में कभी उपयोग ना करना। एक अमीर व्यक्ति अपने बेटे को शिक्षा दे रहा है। आप शिक्षा देते कि नहीं देते? आपने तो बिल्कुल अपनी संतान के लिए ATM खोल के रखा, तुम्हें जितना चाहिए उतना निकालते रहो, कोई बंधन नहीं, जितना चाहिए उतना ले लो। लेकिन तुम एक पाई का भी हिसाब लेते हो कि 100 रुपये दिए थे, क्या किया तुमने?
वो यदि हिसाब लेते हो तो आप योग्य व्यक्ति हो, और वो हिसाब योग्य दे रहा कि नहीं दे रहा इसको भी सावधानी में रखो, नहीं तो वो सिनेमा हॉल में वहाँ पैसा मिटाए और कहे मंदिर में शांति धारा कर आए। मंदिर में शांति धारा करी है तो रसीद दिखाओ आपका, 200 रुपया आपने कहीं खर्च किए हैं तो आप दिखाओ। कितना पैसा आप देते जाते हैं आपको कुछ पता नहीं। एक बच्चा आता छोटा सा, ऐसे ही पूछ लिया उससे कि एक दिन में तुम कितना खर्च कर लेते, तो बच्चा बिल्कुल 1 मिनट तक शांत रहा। उसने उंगलियों पे हिसाब लगाया, 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया। 1 मिनट हिसाब लगाने के बाद उसने कहा 200 रुपया पर डे खर्च होता है। कहाँ से आते हैं? दादा से, गाँव ही में नाना है, नाना से, मामा से, पापा से, मम्मी से, यानी उसने हिसाब किताब सही लगा करके उसने कहा 200 रुपया रोज़ हम खर्च करते हैं, और नाना फिर कभी होटल पे ले जा करके समोसा खिलाते हैं, कहीं कुछ खिलाते, वो अलग है। ये तो हमें नगद मिल जाते हैं, इसका हम खर्च करते हैं। अब आपका बच्चा आज से कहाँ कहाँ से पैसा बटोर रहा है और कहाँ खर्च कर रहा है। अब नाना समझ रहे हैं कि हाँ बेटा आया है सो आपने प्यार से दे दिया, मामा समझ रहा भनेज है सो दे दिया। आज उसके साथ आपने पैसे देकर के प्यार तो लौटाया, लेकिन उसकी आदत के विषय में सोचा कि नहीं सोचा आपने? आज उसकी आदत यदि 8 साल 6 साल के बच्चे की 200 रुपया खर्च करने की हो गई, कल बड़े होने पर, जवान होने पर 2-5 हज़ार चुटकी में उड़ाएगा वो। आज मांग रहा है, कल कमाएगा, बाप की संपत्ति आएगी, तो उसको क्या सोचना फिर? अभी से हो। ये आप प्यार तो दो, लेकिन आपके प्यार में सामने वाले की आदत ना बिगड़ जाए, इसका भी ध्यान रखो। वो इतना पराधीन ना हो जाए कि अब 200 रुपया ना मिले तो उसके लिए कष्ट का अनुभव। ये हर चीज का ध्यान रखना। देखो ये क्या लिख रहे हैं, धन को मौज शौक में कभी उपयोग ना करना। रावण ने मौज शौक किया था, जनक ने सेवा में धन का सदुपयोग किया था। धन सदा रहेगा भी नहीं, इसलिए जितने दिन पास में है उसका उपयोग सेवा के लिए करो। देखो ये बात वो भी जान रहा है कि ये जो धन है ना, किस्मत है, किस्मत का चक्र हर व्यक्ति का गाड़ी के चक्के की तरह घूमता है, और उस गाड़ी में लगे हुए जो परगज हैं, बैलगाड़ी में लगे हुए जो आरे हैं ना, स्कोप साइकिल के, भी कभी ऊपर कभी नीचे होते हैं। एक जैसी दशा नहीं होती है। आपको उसके ऊपर और नीचे की दशा देखना है तो आप बेल्टू को, अपना बाल्ट्यू है ना, वहाँ से अपना ध्यान केंद्र बनाइए कि बाल्ट्यू के बाजू में लगा ये स्कोप किस समय कहाँ पर है, ऊपर है कि नीचे है कि आजू में है कि बाजू में है, कहाँ है। बस उसी चक्र की तरह किस्मत का चक्र भी हमेशा घूमता है। महाभारत जब दिखाया था तो उसके प्रारंभ में समय चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं समय हूँ। ये समय जहाँ शांति कुंथ वरनाथ भगवान का काल था, उसी वंश में आज एक कौरव लोग क्या कर रहे हैं, ये विचार करना।
इस समय का सदुपयोग करते हुए, देखो ये बहुत अच्छी बात लिखी, अपने ऊपर कम खर्च करो, अपने ऊपर कम खर्च करो, बाकी दुखियों के दुख दूर करने में अधिक व्यय करो। अपने लिए कम से कम में गुजारा करो। एक दादा थे, 70 साल के थे, उनने कहा हमने अपने जीवन में कबों एक चिंदी नहीं खरीदी, कपड़ा नहीं खरीदा, तो तुम्हारा तन ढका कैसे है? बोले हमारे 3 भैया हैं और 12 बच्चे हैं, हम उन्हीं के कपड़े पुराने पहन के जीवन गुजारा कर रहे हैं, आज तक अपने लिए नहीं किया। वो व्यक्ति मुझे बार बार याद में आता है। एक त्यागी भी थे, ब्रह्मचारी शांतिलाल बाबा, वे नए कपड़े नहीं पहनते थे, ब्रह्मचारियों के पुराने कपड़े लेकर के अपना गुजारा करते थे। उनकी संलेखना भी 2-5 साल पहले हुई है, गुवाहाटी के थे, वे भी ऐसा करते थे। तो ऐसे भी जीवन गुजारा करना कि अपने लिए कम खर्च करो और दूसरों के लिए सदुपयोग में हमेशा खुली मुट्ठी रखो। अपने लिए तो हिसाब किताब रखो, इस्तेमाल कैसी वस्तु का हो, कम दाम की हो, पूरे काम की हो, कम दाम की हो, पूरे काम की हो, होने का अहम ना हो और खोने का गम ना हो। ये यदि आप रखते हो अपने लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। समय हो गया है, अभी 7 बातें बिरला जी की अपन बाद में देख लेंगे। जावाणी के ज्ञान से।